वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, क्योंकि ईश्वर का वचन हमें हर बुराई से बचाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम सबों को जबरदस्त ख्याल करना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु से मांगना है। किसे मांगना है? मांगना है तो किसे मांगना है? मांगना है तो प्रभु से मांगिए। हालेलुया हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 15 में हमें पढ़ने की मिला है। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी दुहाई को सुनूंगा, उसकी पुकार के सुनूंगा। हालेलुया। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमानित करूंगा। हालेलुया। अंतिम दिन वहां में स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कौन जाएगा? यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। क्या भगवान बहिरा है? प्रवेश मसीह बहिरा नहीं न है। यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसका सुनूंगा। हालेलुया। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमानित करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रभु की दुहाई देना है। हालेलुया। हमें हर समय दर्द में, पीड़ा में, संकट में, खुशी में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। अपने दर्द में प्रभु को धन्यवाद देना है, अपने पीड़ा में धन्यवाद देना, अपने खुशी में धन्यवाद देना है। हर घड़ी हर पल अपने प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। अपने प्रभु की दुहाई देना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए ओना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 8 में ओना नबी कहते हैं, जब मैं निराश में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। हालेलुया हालेलुया। देख लो, ओना नबी पानी में डूबते जा रहे हैं। जब ओना नबी को परमेश्वर ने कहा नीनवे जाने के लिए, इस देश जाने के लिए, तो ओना नबी चल जाता है, दूसरा देश चल जाता है। नीनवे ने जाकर के उन्होंने किधर जा रहा था? नीनवे ने जाकर के किधर चला गया? तारशीश चला गया। हालेलुया। तारशीश जाने वाले जहाज पर समुद्र में जहाज पर बैठ गया। हालेलुया। समुद्र में जाने वाली जहाज पर बैठ गया। हालेलुया। देख लो, जब समुद्र में जब जहाज आगे बढ़ रही है, जितने बीच में जाने लगी और जहाज चक्कर खाने लगी, डूबने हो गया, घूमने लगी जहाज। देख लो, सारे लोग वहां पर जहाज में बैठे हुए सारे लोग घबराने लगे। कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्यों जहाज डूबने जा रही है? एक काम करो, जहाज चलाने वाला मालिक रहा जो कहा कि काम करो, अपना अपना सामान ज्यादा कर दिया है, सब जहाज से निकालकर सब समुद्र में फेंक दो।
सारे लोग अपनी समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। तब पर भी जहाजों मिडरा रही है, डूबनी जा रही है। हालेलुया। तब पर भी वो जहाज गोता लगाने जा रही है। क्यों गोता लगा रहा है? क्योंकि ओना नबी ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आज उस जहाज पर बैठ गया, नाव पर बैठ गया। हालेलुया। देख लो, उनके नाम से चिट्ठी निकाली जाती है तो ओना नबी का नाम निकलता है। हालेलुया। ओना नबी कहते हैं कि मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आया है, सामान कोई मत फेंकिएगा, हम ही को उठा के समुद्र में फेंक दीजिए। देख लो, उन्होंने क्या काम किया? जान बचाने के लिए परमेश्वर से माफी मांगा और दुआ कहा, विनती किया और उठाकर समुद्र में उन्हें फेंक दिया। फेंकने के बाद में शिवार से घेर लिया, वो अंदर चले गए, एकदम समुद्र में चले गए। वहां पर बड़ी मछली था, बड़ी मछली ने क्या काम किया? ओना नबी को घोट गया। ओना नबी को घोट गया, घोटने गया तो पेट में चला गया। मछली के पेट में से ओना नबी ने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। ओना नबी ने मछली के पेट में से परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने कहा मछली से कि तुम जाओ, इसके बाहर जाकर थूक दो। हालेलुया। वो मछली जाती है समुद्र में से किनारे पर जाती है और थूक देती है। ओना नबी निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? निनवे चले जाते हैं, जहां परमेश्वर ने पहले कहा था कि निनवे में देश में जाओ, वहां पर पाप में जीवन बिताते हैं, वहां जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। वहां जाके उन्हें बताओ, वहां न जाकर तार्शीश चले जाते हैं। हालेलुया। तो बताइए, क्या वहां पर जा पहुंचे? अपने मन से गए तो पहुंच गए? नहीं पहुंचे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो तार्शीश जाना चाहते थे तो वहां पहुंचे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि परमेश्वर जाने नहीं दिया। देख लो, मछली के पेट में से प्रार्थना कर दुहाई देते हैं और जो परमेश्वर ने सुनता है, मछली से कहता जाओ बाहर फेंक दो। हालेलुया। जब बाहर थूकता है तो तुरंत निनवे उठकर चले जाते हैं बिना कहे। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। देख लो, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91:15 में लिखा है, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ओना नबी ने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दिया तो प्रभु ने सुन लिया कि नहीं? सुन लिया। हालेलुया। हम सब भी संकट में अपने प्रभु की दुहाई देंगे और प्रभु हम सबों का भी सुनेगा। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ में दुहाई दो ना, दुहाई देने वालों को सुनेगा, सबकी पुकार सुनने वाला। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने सारे लोगों को सृष्टि किया है, सबको बनाया, अपने हाथों से बनाया है, सबकी आवाज सुनेगा, वो सबका पिता है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। देख लो, ईश्वर कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ये शब्द यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर की पुकारना सीखेंगे। हालेलुया। हम सब भूलेंगे नहीं, हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर पल परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। रात में सोते हुए, भोर में उठते हुए, आधी रात में परमेश्वर के पुकारो ना, वो बहरा नहीं सुनेगा, चाहे जितने रात में पुकारो ना। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 68 अरब पद संख्या हम 14 में पढ़ते हैं,
स्तोकार कहता है, प्रभु मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धारक है। हालेलुया, हालेलुया। देखो स्तोकार कहता है, स्तोकार कहता है, प्रभु मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धारक है। हालेलुया। हे ईश्वर, तू मेरी सुन, क्योंकि तेरे सिवा संसार में कोई उद्धार करने वाला हमारा नहीं है। अब तू हमें उत्तर दे, अब तू हमारा सुन पिता। हालेलुया। सुनेगा कि नहीं? हृदय से पुकारने वालों की आवाज परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 21 के 22 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम बड़े विश्वास और भरोसे के साथ हमें जो कुछ मांगेंगे हमें वो मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो आज से हमें बड़े विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रभु से मांगना है। वो हमसे वादा करते हैं। हमसे कौन सा वादा करते हैं? हमसे वादा करते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये वादा हमसे क्या कर रहा है? ये वादा हमारे माता पिता नहीं करते हैं, ये हमारा प्रभु करते हैं। हालेलुया। ये वादा प्रभु ईसा मसीह का है। हालेलुया। ये इनके वादा पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि हमें देने का वादा किया, हमें देगा। हालेलुया। सारे लोग मुकर जाएंगे, मेरा ईश्वर मुकरने वाला नहीं है। वादा किया तो हमें देगा, इसलिए मैं बड़े भरोसे के साथ उनसे मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। कलोसियों के नाम हम अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 2 में। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आप लोग सजग होकर प्रार्थना करें और धन्यवाद में लगे रहें। हालेलुया। आप लोग हमेशा सजग और जागते रहें। हालेलुया। आप लोग हमेशा उत्साहित रहें, उत्साहित रहें और जागते रहें। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आप लोग सजग होकर प्रार्थना करें और धन्यवाद में लगे रहें। हम सब हर समय, हर घड़ी, हर समय धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कभी कभी हम लोग गाने में गाते हैं ना, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो हर घड़ी, हर पहर, हर पल हम सबों को धन्यवाद देना है। सारे लोगों को यीशु